सर्वशास्त्राब्धिपीयूष सर्ववेदैकसत्फल सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदः सर्वभागवतप्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिर्ध्वन्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षेक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबन्धो मत्सङ्गेन मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानन्द नमस्तुते। असाधो साधोतादायेन अतिनीचोचताकरः असाधो साधोतादायेन अतिनीचोपितारकः हनमुञ्च कदाचन मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरः हनमुञ्च कदाचन मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुरः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ सब हाँ कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। उसके पूर्व आइए हरिनाम संकीर्तन करके अपना मन को भगवान में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारे यमुना तीरा वनचारे
रे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। हरे कृष्णा। आए हुए सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं और साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो भी भक्त लोग इस कथा का दर्शन कर रहे हैं तो उन सभी का हम स्वागत करते हैं और साथ साथ और सभी को प्रणाम भी हम करते हैं। इस संकट की घड़ी में भगवान का अधिक से अधिक स्मरण करें और अधिक से अधिक भगवान की कथाओं का श्रवण करें, यही हमारे लिए उचित है, समय उपयोगी कार्य है। अखिल रस सिंधु दीनबंधु दया सिंधु भक्तवत्सल भक्तवांछा कल्पतरु अरास रासेश्वर राजराजेश्वर गोपी प्राणधन नंदन नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र की महती कृपा करुणा से श्री वृंदावन धाम में ना बंद नहीं करना, तो खोल देना चाहिए। वृंदावन धाम में श्री श्री कृष्ण बलराम के प्रांगण में उन्हीं के चरणों की छाया के तले बैठकर उनके अभिन्न स्वरूप भागवत के माध्यम से सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। संपूर्ण विश्व में जब भयंकर संकट मंडरा रहा है, अनेक लोगों को हरि स्मरण जैसे उपाय पता ही नहीं है। कल भी हमने कहा था कि जो भी संसार में विपत्ति है, जो भी कुछ है, संकट है, सबकी एकमात्र दवा है, वो है भगवत स्मृति। हरि स्मृति सर्व विपद विमुक्षणम। हे नाथ, विश्व का कल्याण हो, दुष्टों की बुद्धि शुद्ध हो, प्राणियों में सद्भावना रहे, एक दूसरे का हित चिंतन करे, हमारा मन कल्याण मार्ग में प्रवेश करे, हमारी बुद्धि निष्काम भाव से आपके चरण कमलों की भक्ति में लगी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आइए प्रसंग में प्रवेश करते हैं। पुनः आप सभी का स्वागत। कल हमने देखा ये एक अच्छा यंत्र है, इसके माध्यम से लगभग 450 लोगों ने देख लिया। ये एक लाभ है। यहाँ भले ही जितने भक्त हो पर 400 लोगों ने सुना है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इसी के माध्यम से। आज भी सुन रहे हैं, सभी के चरणों में हम पुनः नमन करते हैं और आपको पुनः स्वागत करते हैं कथा प्रसंग के लिए। शीर्षक है काल यवनबद्ध। 3 दिन का ये कार्यक्रम है। कल प्रथम दिन, कल हम लोगों ने सुना था कंस की 2 विधवा पत्नी अपने मायका जरासंध के पास, पिताजी के पास लौट जाती हैं अस्थि और प्राप्ति। उनकी वैधव्य दशा को देखकर जरासंध अतिशय कुपित होता है, संकल्प करता है संसार में यादवों का नाम निशान मिटा दूंगा। अयादवीं महिम कर्तुम चक्रे परमम उद्यमम। संपूर्ण संसार में यादव नाम से कोई वंश रहेगा नहीं, मिटा दूंगा भूमि से। इस प्रकार संकल्प करके 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ मथुरा नगरी पर आक्रमण कर देता है। भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य रथारूढ़ होकर रणभूमि में, ऐसी मान्यता है कि मथुरा के पास जो लोह वन है वहीं पर जरासंध के साथ युद्ध हुआ था मथुरावासियों का। प्रथम बार जब युद्ध हुआ, बलराम जी ने जरासंध को ऐसे पकड़ लिया जैसे कोई बलवान सिंह किसी दूसरे सिंह को पकड़ लेता है।
जग्राह विरथम रामो जरासंधम महाबलम हतानिक अवशिष्टासुम सिंघम इवोजसा। एक बलवान शेर जैसे कि दूसरे बलवान शेर को दबोच लेता है, ऐसे ही भगवान बलराम ने जरासंध को पकड़ लिया। पर भगवान श्री कृष्ण वो सब लीला बिहारी है, लीला उन्हीं की है। तो इन्होंने सोचा यदि हम जरासंध को मार देते हैं तो युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। अच्छा होगा कि इसको नहीं मारेंगे, इसको अपमानित करके भगा देंगे। मित्रों, जो ब्राह्मणों के लिए उपयोगी है, क्षत्रियों के लिए वो नियम लागू नहीं होते। क्षमा आदि गुण ब्राह्मणों के लिए चाहिए, दया आदि गुण, पर किसी क्षत्रियों पर दया किया जाए वो उसको बड़ा अपमान मानता है। तो जरासंध को दया करके जब कृष्ण बलराम दोनों ने छोड़ दिया, जरासंध अपमानित होकर तपस्या करने जा रहा था, लेकिन उनके मित्र राजाओं ने उन्हें समझा करके घर वापस भेज दिया। राजन, ये संसार में भाग्य कुछ वस्तु हैं, प्रारब्ध कुछ वस्तु हैं। आज हार हुई, कल जीत होगी। एक ही युद्ध में आप हार मान जाते हो? नहीं नहीं, योद्धा ऐसा नहीं करता। कल हमने एक नीति श्लोक में सुनाया था, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः विघ्नै पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य चोत्तम गुणः न परित्यजन्ति। बुद्धिमान उत्तम कोटि का व्यक्ति वो अनेक बाधा विघ्न आने पर भी अपना जो संकल्प किया है उससे वो पीछे नहीं हटता। हो सकता है कि मेरु पर्वत चलायमान हो जाए, अग्नि की लपटें ठंड हो जाए, पानी की धारा रुक जाए, लेकिन इस साधु ने जो संकल्प कर लिया है, साधवो प्रतिपन्नार्थान न चलति कदाचन। उदयति यदि भानु पश्चिम दिक् विभागे विकसति यदि पद्म पर्वतानां शिखाग्रे प्रचलति यदि मेरु शीतलां यातिवह्नि न चलति साधुवाक्य सज्जनानां कदाचित। हो सकता है पर्वत के शिखर भाग पर कमल उग जाए, हो सकता है मेरु पर्वत चलायमान हो जाए, हो सकता है अग्नि ठंड हो जाए, हो सकता है पूर्व दिशा छोड़ करके सूर्य पश्चिम दिशा में उगे, लेकिन जो साधु एक बार तय करता है फिर उससे वो पीछे नहीं हटता। जरासंध भले ही साधु ना हो लेकिन क्षत्रिय था, उनके भीतर क्षत्रियों का अमोघ वीर्य था, चंद्रवंशी क्षत्रिय ये है, इसीलिए वो पीछे नहीं हटना चाहता था। आप सोचिए 17 बार आक्रमण करना, युद्ध कोई बच्चों का खेल नहीं है। हर एक साल के अंतराल में एक बार जरासंध मथुरा पर चढ़ाई करने आ जाया करता था। सोचिए यदि 2 साल केवल एक लड़ाई के लिए लग जाता है तो 17 दूना 34, 18 दूना 36, 36 साल तो केवल लग गए युद्ध करने में। कितनी तैयारियां। हम छोटा छोटा काम में चित्त हो जाते हैं, भले ही असुर हो पर इनका काम बहुत बड़ा बड़ा होता है। सो कल आपने सुना था इस प्रकार जरासंध हार के चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण विजय उल्लास के साथ नगर में प्रवेश करते हैं। नगरवासियों ने खूब वीणा बंसी मृदंग बजा करके, ढोल घड़ियाल घंटा बजा करके भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। आओ मथुराधीश, आपकी जय जयकार हो। मार्ग सिक्त बनाए गए, जल का छिड़काव किया गया, बड़े बड़े तोरण बनवाए गए। बहुत बढ़िया उत्सव मथुरा में होने लगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण विजय करके आ रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी विजय नहीं, 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ लड़ करके आए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है। निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षतं कुरैः निरीक्षमाण सस्नेहं प्रत्युत्फुल्ल कलितलोचनैः। जो माताएं थी मथुरावासी, जो मथुरा नगर की नागरियां थी,
आहा, माल्य दधि अक्षत अंकुर ही, दूर्वा घास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किए। माला, दधि, दही, अक्षत माने साबुत चावल, ये सब मांगलिक वस्तु होती हैं। माताओं ने श्री कृष्ण बलराम को इन सब चीज़ों से आभूषित किया, उनका मंगल विधान किया। निरीक्ष मानस स्नेहम, और बहुत बहुत मधुरता से, बहुत स्नेह से कृष्ण बलराम को देखा। जो बड़ी बड़ी माताएं हैं वो वात्सल्य भाव से देखा, जो श्री कृष्ण के हम उम्र की थी उन लोगों ने श्रृंगार भाव से देखा। अनेक माताओं का अनेक भाव है, पर सब ने देखा। सस्नेहम प्रीति उत्कलित लोचन ही, नेत्रों से मानो प्रीति झर रही है, प्रेम झर रहा है। इस प्रकार प्रेम विभोर नेत्रों से सबने देखा। आयुधन गतम वित्तम अनंतम वीरभूषणम यदु राजाय तत्सर्वम आहते प्रादिशत प्रभु। उस युद्ध में विजय पा करके भगवान श्री कृष्ण सारे धनराशि को लाकर उग्रसेन को समर्पित किए, क्योंकि राजा थे मथुरा के उग्रसेन। जितना धन उस समय का यही होता था, जो भी लड़ाई करने आता था वो जो भी युद्ध में जिसकी हार होती थी उसका सारा धन विजय पक्ष का हो जाता। सारा धन को इकट्ठा करके भगवान श्री कृष्ण उग्रसेन को दिए। एवं सप्तदशः कृत्वा स्तावत् अक्षौणी वीरः युजुधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालिते ही। भगवान श्री कृष्ण के भुज छाया से रक्षित जो मथुरावासी हैं, उन्हीं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के साथ 17 बार युद्ध किया। ये भी एक अद्भुत पराक्रम है। व्यक्ति एक बार हार मान जाता है, भगवान श्री कृष्ण युद्ध के परिणाम के बिना 17 बार लड़ाई किए। एवं सप्तदशः कृत्वा अक्षौणी स्तावत अक्षौणी, वैसे वैसे उतनी सेना लेकर के जरासंध आता था। हर बार रक्त नदी बहती थी, भगवान श्री कृष्ण लड़ते थे। यही है श्री कृष्ण का पराक्रम। परिणाम क्या होगा भक्त उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो व्यक्ति मैदान में उतरने से पहले परिणाम के बारे में सोचता है, उसकी हार होती ना। परिणाम कुछ भी हो, व्यक्ति को भगवत गीता में भगवान ने ही कहा है कि भाई सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुजस्व नैवम पापम वाप्स्यसि। जो भी होगा देखा जाएगा, परिणाम को क्या सोचे। जो इस तरह से, इस भावना से मैदान में उतरता है तो विजय टीका निश्चित उसके माथे पर होती है। तो भगवान श्री कृष्ण इस तरह से जरासंध को परास्त किए। 18वीं बार जब जरासंध का आक्रमण हुआ मथुरा नगरी पर, अनेक अनेक मित्र उनके साथ होते थे। कल मैंने कहा था एक राजा था शैल्य। शैल्य ने जरासंध को सलाह दी, देखो काल यवन एक म्लेच्छ राजा है, उस काल यवन के साथ यदि तू दोस्ती कर लेगा तो हो सकता है कि कृष्ण पर तू विजय पा सकता है। अच्छा, और काल यवन भी वो भी चाहता था कि भाई हम किससे लड़े। इसलिए अष्टादश संग्राम आगमनी तद अंतर नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश्यतः रुरोधो मथुरामित्य त्रिस्रभिः म्लेच्छकोटिभिः नरलोके चाप्रतिद्वंदो वृष्णि छुत्वा आत्मसंवितान। नारद जी ने कालयवन को बता दिया था, कालयवन यदि तू अपने समकक्ष योद्धा चाहता है तो तुम्हारे लिए केवल एक योद्धा है। बोले कौन है? बोले वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के अतिरिक्त तुझे युद्ध में परास्त करने वाला कोई नहीं। वैसे तू तो पराजित होगा नहीं, पर तेरे समकक्ष योद्धा श्री कृष्ण ही। कालयवन सोचा ठीक है। एक प्राचीन काल में ऐसा देखा गया, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है,
जिसमें जो चीज़ होती है ना, एक देहाती भाषा में उसकी थोड़ी खुजलाहट होती है। अगर पंडिताई है वो पंडितों को ढूंढेगा किसको हराने के लिए। काश्मीर पंडित केशव भट्ट वो भी ढूंढते थे हमको पंडिताई से कोई हरा दे। जो रूपवान होता है वो भी प्रतियोगिता करना चाहता है, भाई इस विश्व में हमसे बड़ा सुंदर कौन है, सुंदरता की प्रतियोगिता होती है। तो तत्कालीन समय में बल की भी प्रतियोगिता होती थी, तो एक दूसरे के वीर ठकराते थे। आपने नहीं सुना बाणासुर में इतना बल आ गया था वो पहाड़ों को धक्के मारता था, इतनी भुजाओं में बल थी। सो स्वाभाविक है कालजवन में इतना बल था, पर एक कालजवन है कौन, इतना बल कहाँ से इसका आया। तो आचार्य चक्रवर्ती एक शास्त्र से उदाहरण देके कहते हैं, देखिए नारद जी, ये क्या हो गया नारद जी के साथ मुलाकात होती है। नारद प्रेषितः विरह। कालजवन का इतिहास क्या है, एक कालजवन कौन था। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका लिखी है। नारदः प्रेरितः इति विष्णु पुराणे कथा यथा कदाचित् गार्ग्यः स्वशालेनः षण्ड इति परिहासितः तत्श्रुत्वा यादवो बहुजहसुः अतः तेषां हासेन बहुकूपिता गार्ग्यो दक्षिणापथं गत्वा यादव भयंकरो मे पुत्रा भवतु इति संकल्प्य अयश्चूर्णं भुञ्जानो महादेवम् आराध्य 12 वर्षपर्यंत तस्मात् स्वाभीष्टवरं प्राप्य हर्ष्यान् स्वगृहम् आगच्छन् अपुत्रकेण यवनेश्वरेण पुत्रार्थं स व्रतः तत् भार्यायां कालयवनं पुत्रं जनयामास। स च कालयवनः महाकालोन्मतः पृथिव्याम् इदानीं केवलिनो नृपा इति नारदं प्रपृच्छ। स च यदुन् प्राह एवं नारद प्रेषितो मथुरायां दृष्ट्वा बभूव। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका में विष्णु पुराण का उदाहरण देकर कालयवन का इतिहास बताया। कालयवन कौन था, बोले कालयवन कोई नहीं था, ब्राह्मण ही था। कैसे हुआ, बोले एक ब्राह्मण था गर्गगोत्री जिनका नाम था शिशुरायण। वो त्रिगर्त राजा का कुलगुरु था। तो यदुवंश में सभा होती है, एक बार सभा में वो शिशुरायण बैठा था। बातें होती होती इनकी कोई संतान नहीं थी, तो उसका जो शाला था, शाला उसने प्रयास किया, जीजाजी अब तक कोई भांजा हमारा नहीं है, कोई संतान नहीं है, क्या बात है भाई। इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, लेकिन उन्होंने इनको जितना भी उत्तेजित करने के लिए कोशिश किया वो शांत बैठा रहा। तब शाला को बहुत क्रोध आया, तो शाला ने परिहास करके कहा, कदाचित शालेन स्वशालेन, अपना निजी शाला, शाला समझते हैं ना, अपनी पत्नी का भाई, तो भाई ने, उसका शाला ने कहा तुम षंड, षंड माने तू हिजड़ा, उसको कहा तू नपुंसक है, आज तक तेरा कोई भी पुत्र नहीं है, हमारा कोई भी भांजा नहीं हुआ है। इतना कहते ही वो ब्राह्मण बहुत ही कुपित हुआ, उसने भी प्रॉमिस कर लिया, बोले जितने यदुवंशी है सब उद्दंड हो गए हैं, मेरे को कि ऐसा पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र मैं जन्म दूंगा संपूर्ण यदुवंश को नष्ट कर देगा। पर इतना बड़ा लक्ष्य रखना और उसको सिद्ध करना ये इतना आसान काम नहीं होता। हमारे पूर्वतन राष्ट्रपति जो थे श्रीमान श्री डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद, और राष्ट्रपति पद की शपथ लेने का दिन
उन्होंने कहा तुलितल पर सैया पर सपना देखने से सपने सार्थक नहीं होते हैं। यू कैनट, अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसको, माने आप सो करके सपना देखने से सपना सार्थक नहीं होता, क्या कहेंगे ना अंग्रेजी में? भाई स्लीपिंग वेरी नाइस बेड एंड इफ यू आर ड्रीमिंग दैट विल बी सिंपल ए ड्रीम। वो सपना तुम्हारा कभी सार्थक नहीं होने वाला है। स्वप्न को सार्थक करने के लिए उद्यम चाहिए। देखो सौरभ जी, सपना उसी का सार्थक होता है जो सपनों को त्यागता है। किसका? जो सपना का त्याग करता है उसी का सपना सार्थक होता है। सोते सोते सपना देखने से सपना सार्थक नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो सपना को त्यागता है उसी का सपना सार्थक होता है। सपना माने नींद। तुली तल्प सैया पर सो करके सपना देखने से ऐसा ही होगा। तो इसने शपथ किया यदुकुल को ध्वंस करने वाला। अच्छा, जैसे ही इसने साले ने कहा षंड, पूरे सभा में जितने थे ठहाका ला करके हंसने लगे। हिजड़ा है, उसको स्वाभाविक अपमान होगा। वो दक्षिण भारत चला गया, बोला शंकर की आराधना करूँगा और पुत्र प्राप्त करूँगा। तो शंकर की आराधना किया, पर्वत पर बैठ के ओम नमो शिवाय। रावण ने भी आराधना की। किसने? जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गलवलंब लंबितम भुजंग तुंग मालिकम डम 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 निनाद बड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिव शिवम। रावण को भी शक्ति मिली शिव स्तुति करके। तो इसने क्या किया, लोहे का चूर्ण खा करके लोहे को चूर्ण बनाया, उस चूर्ण को खा करके अया चूर्ण खा करके 12 वर्ष पर्यंतम 12 वर्षों तक तप किया। भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जाओ यदुकुल भीषणम, यदुकुल को डराने वाला पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और वो पुत्र किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। और मैं कहता हूँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी कोई भी योद्धा युद्ध में, सम्मुख युद्ध में उसको पराजित नहीं कर सकते। हाँ जी, पिता माता ऐसा हो तो पुत्र ऐसा भी हो, पिता माता ऐसा ही तो पुत्र भी ऐसा ही। तपस्वी पिता माता, देखो यशोदा और नंद, इनको ऐसे कृष्ण नहीं मिले। वामन भगवान भी कश्यप आदित्य को ऐसे मिले, तपस्या सिद्ध है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे गृहस्थ बढ़िया होगा तब अपत्य बढ़िया होंगे। बिना तपस्या के कोई भी संतान अच्छे नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे आज दे आर बिगेटिंग कैट्स एंड डॉग्स। लोग तर्क करते हैं भारत में क्यों अवतार होते हैं। एक बार थाईलैंड में हमसे यही प्रश्न किया गया कि प्रभु जी केवल भारत में क्यों अवतार होते हैं। मैंने कहा इसके पीछे कारण यही है, वहाँ के पिता माता तपस्वी है। श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, धारण करने के लिए जिस तपस्या की आवश्यकता है वो चाहिए। सो मित्रों, जैसे ही इन्होंने वरदान प्राप्त किया, परम सुख से ही वो वापिस आ रहा था, लेकिन रास्ता में दुर्घटना घटी। आहा, प्रभुपाद कहते हैं अपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। क्या कर सकते हैं, अपन सोची, हम जो सोचते हैं क्या हो जाएगा। कितने फैक्ट्री वालों ने योजना बनाई थी, इतना पैसा होगा, ये करेंगे वो करेंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, लंदन जाएंगे, सब कोरोना ने खत्म कर दिया। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदम अस्ति दमपि में भविष्यति पुनर्धनम। सब खत्म है। इसलिए कृष्ण के शरणम, भगवान के शरणागत होने से इसमें ही लाभ है। पुत्र पाने के लिए आया था, रास्ते में आ रहा था, दुर्घटना थी। एक मुसलमान था, यवन राजा, पर अपुत्रिक था। उसका गुरु उसको एक बाबा जी के साथ मिलाने लेके जा रहा था। भाई कुछ बाबा जी ऐसे होते हैं, फल देने से पुत्र होता है। जाओ उस बाबा जी के पास चले जाओ, फल मिलेगा और पुत्र हो जाएगा।
वो जा रहा था, मार्ग में शिशुरायण मिल गया। तो उसके गुरुजी ने कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, इन्हीं को पकड़ो। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे घर पे चलो। तो वो जो मुसलमान राजा था यवन राज, उसका नाम था कालजंघ। तो कालजंघ ने इनको बुलाया इसमें यस वृतः स्वगृहम आगच्छन् अपुत्रिकेण यवनेश्वरेण पुत्रार्थम स वृतः तद भार्यायां कालयवनम पुत्रम जनयामास। उसने उसको बुला के लिया और उनकी अपनी भार्या, किसकी भार्या, यवन राजा की भार्या, उनको समर्पित किया। हे ब्राह्मण इनके साथ समागम करो। स्वक्षत्रे श्रीधर स्वामी ने भी लिखा है, हमको डाउट हो गई कि भाई अपनी पत्नी उनको दिया, किसी किसी शास्त्र में लिखा हुआ कि रंभा के साथ, लेकिन चक्रवर्ती जो कहते हैं वो तो उसको ज़्यादा प्रमाणिक मान लेंगे। इन्होंने कहा कि स्वगृहम आगच्छन् अपुत्रिकेण यवनेश्वरेण पुत्रार्थम सवृत स्व स्तत भार्यायां कालयवनम पुत्रम जनयामास। स्तत भार्यायां, उनकी भार्या से कालयवन पुत्र उत्पन्न किया। तो वो पुत्र कालयवन के पास रहा। उनका नाम था, बाप का नाम था कालजंघ, इसके लिए इसका नाम पड़ा कालयवन जनयामास। सच कालयवन महाकालोन्मत्तः काल बलेन शंकर वर्ष वरियान होकर क्या था फिर तो अब किसी को नहीं माना। आओ कोई दो दो हाथ करते हैं, कौन आए उसके सामने। तो एक दिन नारद जी आए, नारद जी से पूछा भाई हमारे साथ लड़ने वाला कोई योद्धा हो तो बताओ। नारद जी ने कहा यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ही तुम्हारे साथ लड़ेंगे। तब से कालयवन प्रतीक्षा कर रहा था और अवसर आ गया। जो जो अवसर चाहता है मित्रों, वो अवसर एक दिन ना एक दिन उसको प्राप्त होकर के रहता है। समय आने पर जरासंध की जो चढ़ाई है 18वां जो युद्ध है, उसके सहयोगी राजा था शल्य। शल्य ने कहा महाराज जरासंध देखो, राजनीति में संधि करना और संधि तोड़ना ये चलता रहता है, बेटर होगा आप कालयवन के साथ संधि करो, उनको अपने युद्ध में मिला लो। हाँ कर लेते हैं। तो जरासंध ने कालयवन को आमंत्रित किया, बोले आओ मथुरा पर लड़ाई करेंगे। तो बात हुई कि कृष्ण एक दिन का युद्ध करेंगे कालयवन के साथ। तो कालयवन चला। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि सच यदुन प्राह एवं नारद प्रेषितो मथुरायम दृष्ट्वा बभुवाह। तो वो 18 बार जब वो कालयवन आया, नारद प्रेषितो वीरो यवन प्रत्यदृश्यत रुरुधु मथुराम एत्यत्रिस्र म्लेच्छ कोटि भी। म्लेच्छ सेनाओं के द्वारा मथुरा नगरी घेर गई, चारों ओर 3 करोड़ सेना, मार लो, काट लो, ध्वंस कर लो, यदुवंशियों को छोड़ो मत, इस तरह से चिल्ला रहे थे, चित्कार कर रहे थे। पर भगवान श्री कृष्ण का तो भाव अलग था। उन्होंने देखा, विचार किया, आज कालयवन आया है 2 या 3 दिन में, आज कल परसों 2 या 3 दिन में जरासंध फिर 23 अक्षौणी सेना लेके पहुंच जाएगा। 3 करोड़ 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ लड़ना बहुत ज़्यादा खून खराब होगा। मेरे मथुरावासी इतने बार लड़ाई करते करते हार चुके हैं, हार थक चुके हैं। भगवान की दया जागृत हुई। प्रभु ने अपने संकल्प शक्ति से तस्माद अद्य विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम। भगवान ने देखा मेरे आश्रित जो मेरे भक्त हैं उनको इतना दुख देना नहीं चाहिए। प्रभु ने अपने संकल्प शक्ति से पश्चिम दिशा में, भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागर में एक दुर्ग बनाया। दुर्ग माने, दुर्ग शब्द का अर्थ होता है जहाँ प्रवेश करना अत्यंत दुर्गम है, उसको कहते हैं दुर्ग। अत्यंत कठिन है जाना। द्विपद दुर्गमम मनुष्यों के लिए अत्यंत कठिन है, वहाँ कोई मनुष्य नहीं जा सकता, बड़ी कठिनाई से जा सकता है। बनाया। और मथुरा कैसे बनाया? उन्होंने विश्वकर्मा को
आदेश दिया। दृश्यते यत्र हि त्वाष्ट्रो विज्ञानम शिल्प नैपुण्यम रथ्या चत्वारो विधिभिर यथा वास्तु विनिर्मितम। भगवान ने संकल्प मात्र से विश्वकर्मा को बुलाया। त्वष्ट्र माने विश्वकर्मा, हे विश्वकर्मा मेरे लिए एक सुंदर भवन निर्माण करो, एक दुर्ग निर्माण करो। तो ऐसा वर्णन है 12 योजन परिमित। 12 योजन माने 12 योजन, एक योजन का 1 योजन का कितना किलोमीटर? 8 माइल माने 12 किलोमीटर है ना। तो 12 गुणा 12 144 किलोमीटर परिधि में एक विशाल दुर्ग बनाया और बड़ा सुंदर, उसमें राजमार्ग, उसमें छोटी छोटी गलियां, चौराहे और सोने के गुंबद, बड़ी बड़ी जो गुंबद होते हैं ना, जैसे बड़े अट्टालिकाएँ, बढ़िया बढ़िया चौराहे चंडीगढ़ में जैसे सुंदर सुंदर गोल गोल चौराहे, सुंदर सुंदर चौराहे। बीथी माने पगड, छोटी छोटी रास्ताएँ। रथ्या शब्द का अर्थ होता है राजमार्ग। रथ्या चत्वार माने चौराहा, बीथी माने छोटे छोटे रास्ते। यथा वास्तु विनिर्मितम, वास्तु के अनुसार निर्माण किया। देखो जो घर वगैरह निर्माण होता है, यदि वास्तु के अनुसार नहीं होता है, उसके घर में बहुत सारे कुलक्षण प्रकट होते हैं। कई बार ऐसे मकान होते हैं जिस मकान में रोजगार करने वाला जो गृह स्वामी होता है, उनके ऊपर भारी विपत्ति आती है। जैसे अग्निकुंड है, अग्निकुंडा में किचन होना चाहिए, ऐशान्य अग्नि, ईशान कोने में ठाकुर जी के लिए मंदिर होना चाहिए, वायु कोने में कोसा वो गृह स्वामी का रूम होना चाहिए, वहाँ पे धन दौलत रखना चाहिए। नैऋत्य, वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम शौचालय आदि होना चाहिए। तो ये वास्तु के अनुसार दिशा को निर्णय करके विश्वकर्मा ने बड़ा सुंदर निर्णय किया। भगवान का ऐश्वर्य है, वाह वाह वाह। रत्नकुटी पद्मराग से और बड़े बड़े खम्भ, बड़े बड़े स्फटिक से बड़े बड़े द्वार बनाए गए। कहाँ इतना कोई व्यक्ति कर पाता है? पत्थर की दीवार नहीं बना पाता, ईंट की दीवार भी नहीं बना सकता। भगवान ने स्फटिक शिला से द्वार बनाया। पद्मराग मणि, मुक्ता, मूंगे से बड़े सुंदर सुंदर द्वार बनवाए गए। अद्भुत भगवान का ऐश्वर्य। ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्श्रिय। किससे उधार लेना थोड़ी पड़ता है उनको विश्व बैंक से ना। कुबेर है, लोकपाल, दिक्पाल, जिसको जो बोलते हैं। सुधर्मा पारिजातम च, इंद्र का जो सुधर्मा सभा वहाँ आया। सुधर्मा सभा में जो बैठेगा उनको भूख प्यास नहीं लगेगी। एसी रूम बिल्कुल, शीत ताप नियंत्रित, पूस भूख प्यास नियंत्रित। ना भूखा रहेगा कोई, ना प्यासा लगे, प्यास किसको लगेगी, ना ठंड लगेगी, ना गर्मी लगेगी। बड़ा सुंदर वातावरण होता है सुधर्मा सभा। पारिजात पुष्प, अष्टौ निधिपति कोशान, लोकपाल निजोदयात। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जिनको जो पदवी प्राप्त हुई है, अपनी अपनी पदवी के अनुसार सबने ला करके दिया। कुबेर ने कहा, प्रभु आपने मुझे निधिपति बनाया, लीजिए आप, आपकी संपत्ति आप लीजिए। यही तो ईमानदारी है। निधिपति ही कोशान लोकपाल निजोदयात, यद यद भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्धये सर्वं प्रत्यर्पयामासः सूरहरौ भूमिगते नृपः। यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब भगवान भूमिगत हुए माने जब धरती में अवतरित हुए, जब निधिपति कुबेर को पता चला, लोकपालों को पता चला, अपने अपने जो भी ऐश्वर्य है सबने ला करके भगवान की सेवा में समर्पित किया। यही तो नारद जी कहते हैं, इदं हि पुंस तपसा सुतस्य वा सुष्टस्य सुक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविच्युतोऽर्था कवि भी निरूपितो यदुत्तमा श्लोक गुणानुवर्णनम। इदं हि पुंसः
तपसः सुतस्य वः। तुम्हारे पास जो तपस्या का बल है, तुम्हारे पास विद्या का बल है, तुम्हारे पास बुद्धि का बल है, तुम्हारे पास शारीरिक बल है, तुम्हारे पास जो भी हुनर है, उस कला कौशल से भगवान श्रीहरि की सेवा करना, यही हमारी कला की सिद्धि है, यही हमारे गुणों की, यही हमारी संपदा की सिद्धि है। नारद जी कहते हैं। वैसे नारद जी बहुत बड़े उपकारी है। काल यवन का कम से कम उपकार किया। भगवान श्री कृष्ण के रूप स्वभाव पूरा बता दिया था। काल यवन ने जैसे पूछा, अच्छा यदु राजा श्री कृष्ण, अच्छा उनका रूप बताओ, नारद जी ने पूरा पूरा बताया। आप लोग आगे सुनोगे। इसलिए मित्रों, तत् यज्जत भगवता दत्तम, बोले जिसके पास जो भी है मान लेना चाहिए वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। इसलिए यदि व्यक्ति एक प्रिंसिपल को मान लेता है वो अभिमानी नहीं होगा। अभिमान का कारण क्या है? भगवान को भुला देता है। वो सोचता है कि हमारा कुछ भी है। आप समझ पा रहे सौरभ? तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है किसने दी है? हाँ, चंद्रमा में जो आभा है किसकी है? सूर्य में जो ताप है वो किसका है? मोर में जो चित्रकारी है वो किसकी है? हिमालय की जो विशालता है वो किसकी है? सागर की जो गहराई है वो किसकी है? सब उन्हीं की है। सागर अगर अपनी गहराई को लेकर के अभिमान करे वो जड़ बुद्धि है। हिमालय अगर अपना उत्तुंग शिखर लेकर के अभिमान करे मूर्ख है ना। सुंदर कोई अपनी सुंदरता को लेकर अभिमान करे मूर्ख है। विद्वान अगर विद्वत्ता लेकर के अहंकार करे मूर्ख है। क्यों? ये सब उन्हीं का है। हे अर्जुन, हम तुमको अपनी विभूतियों के बारे में कितना बताएंगे? एकांश से न स्थित हो जगत, एक अंश से मैंने सारे संसार को धारण कर रखा है। इसलिए जब भी भक्त इन बातों को समझ लेता, यही तो कथा का अर्थ है। कथा क्या है? क्या कथा? कथा का क्या अर्थ है? ढोल फोल बजा करके गा गु करके चला जाना ना। कथा है तुम्हारे भीतर की व्यथा को मिटा दे। व्यथा कहाँ से उत्पन्न होती है? अभिमान से। ओ हम कुछ है, अब क्या हो? अर्जुन के पास जो अभिमान था, है ना श्याम सुंदर प्रभु, वो अभिमान कहाँ चला गया? वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। हे महाराज भ्रातराश्री, आज मेरे मित्र ने मुझे ठग लिया, ठगा है, भयंकर रूप से ठगा है। बोले किस प्रकार? मुझे अकेले छोड़ करके चला गया। तुम्हारा धनुष? हाँ है। तत वही धनुष ईशवो सरथो हयास्ते सो अहम रथी नरपतय जद आनमंती। अर्जुन कहते हैं, बोले भाई वही गांडीव है, लेकिन आज उसमें प्रत्यांचा चढ़ाने के लिए मेरी उंगली कांप रही है। वही राजा है जिनका मुकुट हमारे चरणों पर गिरते थे। वही राजा कुछ भील को ला करके मुझे डंडे से पिट करके सब हमारा हरण करके लेके चले गए। ततबई धनुष ईशव सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपति जद आनमंती तद सर्वम अभूत रिक्तम। एक क्षण में सब खत्म हो गया। एक कोरोना आने से पहले आपने नहीं सुना, अरे हमारे पास इतने एटॉमिक बम है। वो उसको आंख दिखाता था, वो उसको आंख दिखाता था। छोटा सा वायरस, कोई किसी को दिखता नहीं है, तहलका मचाया, हड़कंप है। क्या अभिमान, क्या अभिमान है। तुम्हारे अभिमान दो कौड़ी का है नहीं, दो कौड़ी का नहीं। आहा, इसलिए जो निधिपति है उन लोगों ने सब दे दिया। वो जानते यज्जत भगवता दत्तम, कुबेर का जो कुबेरत्व है, बस इतना ही हमको करना है। कथा जो है व्यथा कैसे मिटाती है? अभिमान तोड़ देता है।
मेरा कुछ भी नहीं है प्रभु, जो भी है सब कुछ। मानस देह गेह जो किछु मोरा, अर्पिनो तू आप दे नंद किशोरा। जो भी कुछ मैं मेरा कहता हूँ वो वाकई मेरा नहीं है, है नंद किशोर, ये सब तुम्हारा ही है। भागवत में ये लीला तो हैं, वो लीला के माध्यम से कुछ सिद्धांत देना चाहते हैं, क्योंकि खाली कोरा सिद्धांत लोगों के मन में बैठता नहीं है। निधिपति तो क्यों करे अभिमान रे प्राणी, क्यों करे अभिमान, क्यों अभिमान, क्या अभिमान है? तेरे सामने देख रावण चला गया, तो मत कर अभिमान रे प्राणी, अभिमान बड़ा दोष। अभिमान से तीनों गए, रावण कौरव कंस। रावण का बड़ा अभिमान था, लंकाधिपति। सबने समझाया, माल्यवान ने समझाया, हनुमान ने समझाया, किसने? कोई नहीं। कंस को भी सबने समझाया। और दुर्योधन कितने, भीष्म, साक्षात श्री कृष्ण, विदुर जैसे महामंत्री, ना अभिमानी दुर्योधन नहीं माना। एक पल में जिस दुर्योधन ने कहा था 5 गांव, बिना युद्धे सुचक्रमपि न दास्ये, केशव 5 गांव की बात तुम कर रही हो, सुई की नोक भर की जमीन हम नहीं देंगे। वही दुर्योधन भीमसेन के गदा घात से तड़प रहा था, मानो धरती मुस्कुरा करके कह रही थी, दुर्योधन तू कह रहा था एक सुई के नोक भर की जमीन नहीं देगा, देख तेरे लिए सुई की नोक भर की जमीन नहीं रही। कहाँ गए? इसलिए यद यद भगवता दत्तम आधिपत्यम स्वसिद्ध है। प्रभुपाद जी कहते थे कि तुम्हारे में जो बल है, जो पौरुष है, वो सारा कृष्ण के लिए। आज हम सब भक्त भाग्यशाली है, जो भी हमारे पास बुद्धि है। अगर ठाकुर जी ने आपको राजनीति करने दिया, करो। प्रभुपाद जी कहते थे प्रधानमंत्री बनो, अच्छा ही है। आप अगर कानूनी कार्य कर सकते, करिए, इसमें सिद्धि है। अगर ठाकुर जी ने हमको शब्द सेवा करने के लिए शक्ति दिए, हम करेंगे। आपको अच्छा कुकिंग बनाना आता है तो करिए रसोई, आपको अच्छा माला बनाना आता है, करिए। यजत भगवता दत्तम, ये सब भगवान का है। बस यही है सूत्र, इतना ही याद रख लेना चाहिए। सर्वम प्रत्यर्पयामासुर हरऊ भूमिगत नृप। जब ठाकुर जी भूमि पर आए, इस अवतरित हुए, ठाकुर जी को दे दिए, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे है मेरा? जो आपने दिया था मैंने आपको दे दिया, मेरा क्या है? तो ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे देखा कि वाह बढ़िया अच्छी तरह से वो द्वारका का दुर्ग बन गया, तो ठाकुर जी तत्र योग प्रभावेण नीत्वा सर्वजनम हरि प्रजापाल निरामेण कृष्ण समानुमंत्रिता। तो कृष्ण ने उद्धव के साथ, बलराम के साथ, अक्रूर जी के साथ मंत्रणा करके तत्र योग प्रभावेण, योग माने अपार शक्ति है। योग किससे कहते हैं? योग प्रभाव। योग प्रभाव माने यत्र योगेश्वर कृष्ण, भगवान योगेश्वर है। योग की अष्टसिद्धियां हैं, अणिमा, लघिमा, ईशिता, वसिता, काम वसयिता, महिमा, ये सब योग की सिद्धियां हैं। तो ऐसा हरिवंश में लिखा हुआ है, सुसुप्तान मथुरायांतम पौरास्तत्रा जनार्दन उद्धृत्य सहसा रात्रौ द्वारकायाम निवेशयात। रात्रि को जब मथुरावासी गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण अपने योग विद्या से पूरे मथुरा नगरी को, मथुरा वासियों को उठा करके
द्वारका में लेके रख लिया। दूसरे दिन देखा प्रबुद्धास्ते जना सर्वे पुत्रदार समन्वितः हम्य हैरिम्य तलिविष्टाः विस्मयम परमम यजुः। सबने देखा, ओ हमारे मथुरा में तो ऐसे सोने के उत्तुंग शिखर नहीं थे, हमारे मथुरा में तो स्फटिक शिला का कोई द्वार नहीं था, कहाँ से आया? लेकिन भगवान का अपार योग वीर्य है, उससे ठाकुर जी ने सबकी बुद्धि को वैसे ही बना दिया। और बलराम जी को कहा, दाऊ जी आप इनकी रक्षा करो और मैं अकेले सेना का सामना करता हूँ। सबने समझाया, बलराम जी ने उनको समझाया, ना 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 लाला अकेले जाए वो ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर जी ने पूरा पूरा समझाया, बोले ये काल यवन ये किसी के हाथ से नहीं मरेगा दाऊ भैया, ये चंद्रवंशी सूर्यवंशी वीरों से नहीं मरेगा, किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। कैसे मरेगा? बोले ये मरेगा केवल हाँ मुचकुंद के द्वारा मरेगा। बोले कहाँ है? उधर है। तो सब मान गए, बलराम जी को समझा बुझा दिया, बलराम जी को रख लिया। तो ठाकुर जी निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुधा, आहा गले में कमल की माला धारण किए हुए पद्ममाली निरायुध बिना अस्त्र शस्त्र के मुस्कुराते हुए ठाकुर जी मथुरा के द्वार से निकल पड़े। बोलिए मथुराधीश भगवान की जय। अद्भुत प्रिय है, जितना हम सोचते हैं भगवान हमारे लिए कहीं अधिक सोचते हैं। मथुरावासी को क्या पता था कि दूसरे दिन सागर के मध्य एक सुंदर दुर्ग निर्माण हो जाएगा, जहाँ कोई मनुष्य आक्रमण करने का सोच भी नहीं सकता, सपना नहीं देख सकता। इसलिए मित्रों हरि पर भरोसा करना चाहिए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा सर्वम कर्तुम समर्थो ईश्वर। क्या सुदामा जी को पता था एक रात में इतना बड़ा धनवान हो जाएगा, वो अंबानी भी फेल? कोई नहीं विचार कर सकता। इसलिए भक्तों अपनी बुद्धि की कोई बातें नहीं लगानी चाहिए, केवल हाँ क्या करेगा? भगवान श्री कृष्ण वाकई अद्भुत महिमा है, उनके ऊपर क्या कहेंगे। यदि व्यक्ति जीवन में केवल उनके भरोसे में रहता है, हाँ कौवा को गरुड़ बना सकता है और गरुड़ों को कौवा बना सकता है। अब देखो आज की तारीख में अर्श से फर्श तक है कि नहीं, कहाँ ऊपर थे आज नीचे गिरे हुए हैं, और पता नहीं बाद में क्या होगा, फर्श वाले अर्श तक भी उठ जाएंगे। इसलिए भगवान बहुत बलवान है। ओ हो काकेरे कोयलो गरुड़ समान, यानी कौवा को भी गरुड़ बना देता है। और गरुड़ जब अभिमान होता है उनको काक वसुंडा के पास भेजते, जाओ कथा सुनो भाई। गरुड़ अभिमानी हुआ तो बोले अच्छा जाओ कौवा के पास कथा सुनो, है कि नहीं। गरुड़ को कौवा, मैंने कौवा तो नहीं बनाया, कौवा से नीचे बनाया, बोले कौवा के नीचे बैठे। यही भगवान की करतूत है अपार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण की लीला अविचारणीय, अतर्क्य है, दुर्वितर्क्य। सुत गोस्वामी ने कहा दुर्वितर्क्य, तर्कातीत। क्या आप प्रभु समझते हैं सुभद्रा उत्तरा चिल्लाती, उसके गर्भ की रक्षा हो जाता? नहीं हो जाता, कोई रक्षा नहीं कर सकता था। इस दुनिया में मार सकते हैं सभी ना। भगवान बुद्ध ने एक जो बहुत मार काट करता था, एक क्या नाम था उसका, अंगुलीमाल, जब उसके साथ मुलाकात होता है
तो उनके वो तो गले में जितनों को मारा था उनकी उंगलियां डाली थी। भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ा ऐसे ही दिखाया, हाँ देखो एक पत्ता मैंने तोड़ा। अरे कौन सी बड़ी बात है हम तो इंसान को काट देते हैं, देखो उंगली लटका दिया। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, पर अंगुली माल ये पत्ता को उसमें लगा दो, जहाँ से मैंने तोड़ा इसको वहाँ। अरे ये कैसे हो सकता है, फिर क्या वीर तुम हो? भगवान बुद्ध ने कहा फिर तुम्हारा वीरत्व क्या है? अगर तुम उसको जोड़ नहीं सकते हो, केवल तोड़ सकते हो, क्या वीरता तुम्हारी? इसलिए संसार में सब मार सकते हैं, कोई जिला नहीं सकता। उत्तरा के गर्भ की रक्षा, आहा पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, आहा नान्यत्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। प्रार्थना की, बचा लिया। परीक्षित अपना अनुभव कहते हैं, द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गतात चक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। मेरी माँ जब शरण में गई तो आपने रक्षा करी। मैंने देखा पितामह में समरे अमरंजयी, भीष्म द्रोण आदि वो अनेक महारथी थे, उनसे आपने बचाया। क्या आप सोचते हैं भीष्म से, द्रोण से, कर्ण से पांडवों की रक्षा हो सकती थी? ना। आदि शंकराचार्य ने एक श्लोक लिखा गीता में ही, भीष्म द्रोण तटा जयोद्रथ जला गांधार नीलोत्पला, है ना। शल्य ग्राहवती शल्य ग्राहवती कृपेण वहनी, क्या है, हाँ कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनावर्तिनी सो खलु उत्तीर्ण रण नदी पांडवही कैवर्तक केशवः। सो खलु उत्तीर्ण पांडवही रण नदी कैवर्तक केशवः। बोले ऐसा भयंकर रण नदी को पार करने में केवल केशव की सहायता चाहिए। इसलिए भक्तों, संसार में मेरे को समझ में यही है, लोगों को पता नहीं कृष्ण के बारे में। इसलिए प्रभुपाद जी का दिल इतना दुखता था प्रचार के लिए कि लोगों में चेतना जगानी चाहिए। भगवान ही रक्षक हमारे हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। पांडवों की रक्षा की, कौरव की, वो इसके परीक्षित की रक्षा करी। कहाँ तक कहे, जगन्नाथपुरी आप लोग सब देखे हो, रथ यात्रा के समय जब रथ चलता है, अब ठीक सीधे हाथ पर थोड़ा आगे जाओगे, राजा निवास के आगे सालवेग का मंदिर है। देखा आपने उड़ीसा के जितने सालवेग मंदिर देखा? थोड़ा आगे वही राजा निवास के रथ जाता है तो सालवेग मंदिर में जरूर रुकता है, वहाँ भोग लगता है। सालवेग भी एक मुसलमान से पैदा हुआ था, ब्राह्मणी से। ये कालजवन ब्राह्मण से पैदा हुआ था, पर सालवेग मुसलमान से पैदा हुआ था, पर ब्राह्मणी से। उसकी माँ थी ब्राह्मणी, उड़ीसा की। ले गया, युद्ध हुआ। एक युद्ध में उसका बाप का नाम था लाल बेग, मारा गया। और ये बहुत ही क्षत विक्षत हुआ, मरने की व जीने की कोई आशा नहीं थी। मुर्मुष अवस्था में उसकी माँ बड़ी दुखी थी। एक दिन उनके गुरुजी आए, गुरुदेव, इकलौता पुत्र मेरा है, इनके पिता तो मर चुके हैं, किसके मुँह देख करके मैं जीवित रहूँगी? किसके आश्रय से, किसके भरोसे? उनके गुरुजी ने कहा, बेटा हम तो उत्कलवासी है, हम लोग के सहायक केवल ये कालिया है, ये चकानयन है, जगन्नाथ ही है। हम तो कुछ मंत्र जंत्र नहीं जानते। ये जगन्नाथ जी की तुलसी माला, ये महाप्रसाद अपने बेटे के मुंह में थोड़े थोड़े दे देना और बेटे से कहना बस एक ही नाम जप करे, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। बस माँ ने जाकर कहा, बेटा गुरु जी का ये आशीर्वाद है, तुलसी ले लें। थोड़ा महाप्रसाद दे दिया और उनके कान में कहा, बेटा
निरंतर कहो जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी। भक्तों, 7 दिन तक जैसे साल्वेग ने जप किया, प्रबल दुख था, तड़पन थी, निष्पक्ष निरपराध भाव से जब जगन्नाथ जी का नाम लिया, सप्तम रात्रि को, मध्य रात्रि को भगवान जगन्नाथ साक्षात आते हैं। उनकी दृष्टि पड़ने मात्र से साल्वेग का वो क्षत विक्षत देह नवयौवनत्व को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण स्वस्थ होकर के जब सवेरे माँ के पास आता है साल्वेग, माँ के नेत्रों से धार धार अश्रु का प्रभाव होता है। हे जगन्नाथ, तुम इतने दयालु हो। तब साल्वेग उसी समय से माँ से कहा, माँ, जिस प्रभु की दया से आज हमको नया जीवन मिला है, ये जीवन उन्हीं को समर्पित है। माँ, मुझे आज्ञा करो, मैं वृंदावन जाऊँगा। बस साल्वेग वहाँ से वृंदावन चले, वृंदावन दर्शन करके फिर जगन्नाथपुरी गए। ये भगवान का चरित्र है। इसलिए मित्रों, भगवान तो रक्षा हमारी करते हैं, जैसे मथुरा वासियों की रक्षा करी। इस संकट की घड़ी में ठाकुर जी जरूर रक्षा करेंगे। पूतना उन्हीं को मारती थी जो लोग उनका नाम जप नहीं करते थे, उन्हीं घरों में जाती थी। पर जो नाम जप करते थे, हाँ, पूतना कुछ नहीं बिगाड़ती थी। इसीलिए कोरोना उन्हीं को बिगाड़ेगा जो भगवान के शरण पर नहीं है। जो भगवान के शरण में है, उनका क्या बिगाड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 1 मिनट कीर्तन करते हैं। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गाइए। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। न वेयाच राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं, न याचे हम रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधूं। सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी, नयन पथगामी भाव तुम्हें। मेरे कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरे गिरिधारी सांवरिया मेरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। गाइए।
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। राम राम हरे हरे मेरे कोई न सहार बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे कृष्ण, इस संकट की घड़ी में इस विश्व की रक्षा करो। इस तरह से मथुरा वासियों को भगवान ने अपने अचिंत्य योगवीर्य से द्वारका नगरी में स्थापित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अकेले निरायुध बनमाली। भागवत में क्या है? केवल ध्यान और नाम है, नाम और रूप भरपूर है। जरा विचार कर देखो, रणभूमि में 3 करोड़ सेना है, ठाकुर जी अकेले द्वार पर कमल की माला धारण किए हुए निर्जगाम पुरद्वारात पद्ममाली निरायुध कमल माला के साथ। नमो कमलनाभाय नमो कमल मालिने नमो कमल नेत्राय नमस्ते कमला नमस्ते कमलांघ्रे। ये जैसे नमो पंकज नाभाय है, ऐसे नमो कमल नाभाय भी है। भगवान कमल नाभि है, ऐसा है ना? आपको याद है? ये प्रचेतस कह रहे हैं, नमो कमलनाभाय नमो कमल मालिने नमो, हाँ, नमो कमल पादाय नमस्ते कमलेक्षण, ये राइट है। नमो कमलनाभाय नमो नमस्ते कमलेक्षण। आहा। ठाकुर जी निकले। श्री शुकोवाच तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानम इवोडूपम दर्शनीयतमं श्यामम पीतकौशेयवाससम। तब काल यवन ने देखा। आहा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आप भी देखो, अब देखो, काल यवन देख रहा है, आप भी देखिए। क्या देखोगे? बोले जैसे पूर्व दिशा से चमचमाता हुआ चंद्रमा का उदय होता है, ऐसे ही मथुरा रूपी पूर्व दिशा से भगवान श्री कृष्ण चंद्र का उदय हो रहा है। तम विलोक्य विनिष्क्रांतम उज्जिहानम इव उडुपम, उडुपति माने चंद्रमा का जैसे उदय हुआ। दर्शनीय तमम श्यामम, आहा, दर्शनीय तमम श्यामम पीत कौशेय वाससम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जो पुरुष अभी निकल करके जा रहा है यही देखने योग्य है। संसार में और कोई भी वस्तु देखने योग्य नहीं। इसलिए बिल्लो मंगल ठाकुर ने कहा आंख फोड़ दूंगा, दिया फोड़ दिया, बोले और किसी को नहीं देखूंगा। अक्षणवताम फलम इदम न परम विदामः। गोपियों ने कहा हे सखी, इन नेत्रों का एकमात्र फल है श्री कृष्ण का दर्शन करे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दर्शनीय तमम श्यामम पीतकौशेय वाससम। हैं? वो बंगाली भाषा में,
ये संस्कृत में है, दर्शनीय तमाम। बहुत अच्छा है। चैतन्य चरितामृत वो अभी पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत, चिंता मत करो, तुम्हारी चीज, तुम्हारी मनोकामना पूरी कर देंगे। कैसे ठाकुर जी, हाँ, अद्भुत रूप छटा है। देखिए अपने ध्यान नेत्र से, मेघश्याम सुंदर कलेवर, कमर पर चमचमाती हुई पीतांबरी, वक्षस्थल पर श्रीवत्स की रेखा, गले में सुंदर जगमगाती हुई कौस्तुभ मणि, लंबी लंबी भुजाएं, पुष्पित पद्म के समान, नव कमल के समान अरुणिमा से युक्त नेत्र कमल, नित्य प्रमोदितम श्रीमद सुकपोलम, आहा, फूले फूले गाल, सुंदर चिकने चिकने गाल, मुस्कुराता हुआ मुखमंडल, मुखारविंदम बिभ्राणम स्फुरन मकर कुंडलम, झिलमिलाती हुई मकर कुंडल शोभायमान हो रहे, कुंचित केस पीतांबर, ये सब ध्यान करने योग्य है, ऊपर से नीचे तक। यहीं से देखो, आहा, घुंघराले लटें, कुंचित केस, सुंदर मुखारविंदम, वो कुछ लटें सामने ऐसे ही पड़े हुए हैं, बड़े बड़े नेत्र कमल हैं, मानो सद्य प्रस्फुटित कमल की अरुणिमा से संयुक्त है, अधर पर मंद मुस्कान, चिकने चिकने गाल, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षस्थल पर श्रीवत्स रेखा, चौड़ा वक्षस्थल, लंबी लंबी भुजाएं जिसमें बाजूबंध आदि बंधे हुए हैं, सुंदर कंकण से आभूषित, कमल पर करधनी से बंधी हुई पट पीतांबरी, कौशेय वाससम, पैरों में पायल, पता नहीं पैरों में पायल था कि नहीं था, अद्भुत रूप शोभा से युक्त, आहा, श्रीवत्स बक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, दिखाए हो, यदि पढ़ सकते हो पढ़ो। श्रीवत्स बक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, बजाओ, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नव कंजारुणे क्षाणम, मृदंग हो जाए, नित्य प्रमोदितं श्रीमत् श्रुकोपालं शुचिस्मितं, ये दिखता है सबको। नित्य प्रमोदितं श्रीमत् शुकोपालं शुचिस्मितं, शुकपोलं शुचिस्मितं, मुखारविन्दं बिभ्राणं स्फुरन् मकरकुण्डलं, मुखारविन्दं बिभ्राणं, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम, पृथु दीर्घ चतुर्बाहुं नव कंजारुणे क्षाणम, चतुर्बाहु नव कंजारुणे क्षाणम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आहा, अद्भुत रूप माधुरी है ये। श्री कृष्ण की ये स्वरूप पीने योग्य है। गोपियों ने खूब पिया। राजस्व यज्ञ में जब श्री कृष्ण आए, श्री कृष्ण के रूप स्वभाव को देख करके जितने राजा वहाँ उपस्थित थे, सबने सोचा कि ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त विद्या को उपयोग करके भगवान के रूप स्वभाव को बनाया है, लेकिन सबकी भावना गलत थी। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न नहीं किया। आहा, यन्मर्त्य लीलो पैगम सयोग
मायाबलं दर्शयता गृहीतं विस्मापनं स्वस्य च सौभगर्धे परम पदम भूषणांगम। भगवान श्री कृष्ण अपनी रूप शोभा को देख करके स्वयं विस्मित हो जाते थे। केवल इस संसार में अपने रूप शोभा, अपनी योग माया की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा रूप धारण किया था। गोपियाँ कहती है, कृष्ण रजते क खेला सर्वोत्तम नर लीला नर बपुताहार स्वरूपा गोपवेश वेणु कर नव किशोर नटवर नर लीला रहाया अनुरूपा। गोपियाँ कहती है कृष्ण की जितनी लीला है सबसे उत्तम लीला है नर लीला, और भगवान श्री कृष्ण का निज रूप है नटवेश रूप, नटवर बपु हो। गोप वेश में रहते हैं, ग्वाल वाले के रूप में वेणु बजाते हुए नवयौवन संपन्न नाचता हुआ लड़का नरलीला रहा है अनुरूप। आहा, बाल गोपाल किशोर बालक भगवान का स्वरूप, यही श्री कृष्ण का असली रूप है। ये रूपेर एक कण डुबाय से त्रिभुवन सर्व पाणी करे आकर्षण योग माया चित शक्ति विशुद्ध सत्व परिणति तार शक्ति लोके देखाइते यही रूप रतन भक्त गणेर गूढ़ धन प्रकट कैला नित्य लीला हईते सखी है प्रकट कैला नित्य लीला हईते प्रकट कैला नित्य लीला हईते रूप देखी अपना रह कृष्ण रहैला चमत्कार आस्वादिते मने उठे काम। भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने रूप शोभा का दर्शन किया तो उनको दर्शन करके अपने मन में ही उस रूप माधुरी को पान करने की उनकी इच्छा हो गई। वैसे अद्भुत रूप माधुर्य जो है काल यवन ने देखा, लेकिन मित्रों जीव गोस्वामी पाद कहते हैं काल यवन ने ये जो रूप आप वर्णन हुआ है देखा, वाकई काल यवन ने ये रूप नहीं देख पाया, वो तो रूपाभास मात्र देखा। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं यदि हरि का वो वास्तविक ये रूप आकर्षक रूप देख लेता तो युद्ध करना उसके लिए असंभव हो जाता। इसलिए ये भाव मत रखिए कि ये जो लिखा हुआ है ये सिंपल केवल काल यवन देख रहा है, ना 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 ना। रूप श्री सुखदेव गोस्वामी अपने अपार प्रेम के कारण ये भगवान के सौंदर्य को देख रहे हैं, देख करके वो यहाँ वर्णन करते हैं, पर काल यवन सिंपल उनका रूपाभास ही देख रहा था। इसी प्रकार काल यवन उनको देख करके नारद जी के द्वारा दिया गया जो लक्षण है उनको मिलाने लगा। नारद जी ने कहा था हाँ हाँ ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति सारे लक्षण इनमें मिल जाते हैं, निश्चित रूप से ये हरि होगा। यूँ कह करके काल यवन उनको रोकता है, कृष्ण तुमको डर नहीं लगता? कृष्ण मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं काल यवन ये लड़ाई होगी तेरे मेरे बीच में, बेकार सेनाओं को क्यों मरवाने तुम लाए हो? काल यवन ने पूछा तो फिर कृष्ण तुम क्या चाहते हो? काल यवन कृष्ण ने कहा देखो तुम युद्ध करो मेरे साथ, सेनाओं को छोड़ दो ना, ठीक है। अगर तुम बिना अस्त्र शस्त्र का लड़ना चाहते हो मैं भी तुम्हारे साथ बिना अस्त्र का लड़ाई करूँगा। तो कृष्ण आए, काल यवन भी अपने रथ से उतर करके कृष्ण के सामने आया, और क्या करते हैं ये हम कथा कल कहेंगे, क्योंकि वैष्णव महाराज का टाइम है। ठीक 11:55 में उनका शुरू होगा। तो जो भी इसे ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे नियमित रूप से सुनते रहिएगा। आज हम यही कथा को रखते हैं, विराम देते हैं। काल यवन और श्री कृष्ण बिल्कुल सामने खड़े हैं मथुरा नगरी में। आप भी अपने ध्यान नेत्र से देखते रहिए। काल यवन एक तरफ, 3 करोड़ सेना उनके साथ, इधर भगवान श्री कृष्ण एक अकेले भगवान, वो अकेले काफ़ी है, गले में बनमाला, अपार सौंदर्य राशि को बिखरते हुए मेघश्याम सुंदर श्री कृष्ण
मंद मंद मुस्कुराते हुए कालयवन के सामने खड़े हैं। कालयवन वैसे बड़ा भाग्यशाली था, ऐसा रूप का दर्शन किया। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। कल महाविषुव पणा संक्रांति, कल वैशाख मास का प्रथम दिन है। मेष राशि पे सूर्य भगवान का प्रवेश होगा। कल बहुत ही पवित्र दिवस है। तो कल बाकी जो कथा है, कालयवन को भगवान कैसे उनके साथ डीलिंग करेंगे, उसको कैसे मुचकुंद गुफा तक ले जाएंगे। धौलपुर, ये कौन सा शास्त्र में प्रमाण है, मुचकुंद कौन था, क्यों सोया, कैसी स्तुति करी, इत्यादि के बारे में जानना चाहते हो तो कल यहाँ आओ। और जाने से पहले आपसे निवेदन करते हैं प्रसाद जरूर पा के जाना, नारियल और संतरे। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद।